Hi everyone, my name is Niyati Bishnoi and I am a CR mentor at Mega GK. Today we have the eighth part of our CR Basic Concept series जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं Resolve the Paradox. But before starting with this video, I would like you to know a few basic things. Firstly, जो हमने पार्ट 1 to 7 किया था, they are a part of basic CR questions. मतलब वो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे दे हैव अ ह्यूज चांस ऑफ कमिंग इन क्लैट एंड दे आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेजेस इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन राइट एंड वो जो टॉपिक्स हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट पर्पजेज बट फ्रॉम दिस एट्थ वीडियो ऑनवर्ड हम सब एडवांस्ड सीआर को डिस्कस करेंगे दीज टॉपिक्स आर सच कि वो एलिट या ओलिट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है or they are important if you want to get the gist of the passage if you want to get a hold over your clad passages there is a very minute chance कि वो आ जाए clad के पेपर में भी but we are not going to assume कि they will be not coming there is always a chance of them coming into CLAT examination as well so इसीलिए we are discussing this topic इन टॉपिक्स को हम इतना ही प्रैक्टिस करेंगे कि हम इसके मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें एंड इसीलिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मोर देन 10 to 15 क्वेश्चन ऑफ दीज टॉपिक प्रैक्टिस नहीं करें एंड लाइक यू शुड नॉट गिव ऑल योर टाइम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ योर टाइम ऑफ CR to such things. You should rather divert them to conclusion questions, strengthening, weakening, or something that is more important for your CLAT point of view. But because they are quite or like they have a minute chances and they will help you out, easily we are discussing them in this series. So let's begin for the day. फर्स्टली तो हमें जानना है व्हाट इज अ पैराडॉक्स पैराडॉक्स क्या है बिकॉज रिजॉल्व द पैराडॉक्स मीन्स हमें पैराडॉक्स को सॉल्व करना है व्हाट इज अ पैराडॉक्स अ कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशन a contradicting situation means the author is saying two things which are like contradicting each other or which are not compatible with each other with the single go of reading or something now, we are supposed to resolve it without falsifying either side of the paradox. This is a very, very important part of resolve the paradox thing. When we say without falsifying either side of the paradox, this is the core when you are solving the resolve the paradox question. Because paradox को तुम resolve कर लेते हो, but करेक्ट आंसर ऑप्शन वो होता है जो कि दोनों साइड सो टेक इट दिस वे कि पैराडॉक्स है जिसके अंदर एक ए साइड है एंड बी साइड है ए एंड बी साइड्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर दे आर नॉट कंपैटिबल वो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के लेकिन हमें एक उसका ऐसा सॉल्यूशन बताना है कि ए एंड बी साथ में कंपैटिबल हो जाएं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करें एंड वो सॉल्यूशन कैसा होगा जो ईदर साइड को फॉल्सिफाई नहीं करेगा मतलब नीदर इट विल अटैक द ए साइड ऑफ द argument nor the B side of the argument. So let's take this example. A surgeon has a low success rate while operating, but the director of the hospital claims that the surgeon is best of the staff. Here, if we can get this paradox that or a contradicting fact that कि एक सर्जन है जिसकी सक्सेस रेट बहुत कम है सो इट इज अ नेगेटिव थिंग अबाउट द सर्जन बट द हॉस्पिटल डायरेक्टर सेज it is the best he is the best surgeon that we have so there is a contradiction here between a part and the b part इस पैराडॉक्स को हम रिजॉल्व ऐसे करेंगे कि नीदर वी रिजेक्ट दिस फैक्ट कि सर्जन का लो सक्सेस रेट है नॉर वी रिजेक्ट दिस थिंग कि वो बेस्ट है तो हम इसका रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं वी माइट से कि जो सर्जन जो सर्जरीज कर रहा है परफॉर्म उस हॉस्पिटल में दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं कि एक लो सक्सेस रेट होना भी एक बहुत बड़ी बात है इन दैट फील्ड तो इससे क्या हुआ हमने ये फैक्ट को भी नेगेट नहीं किया कि सर्जन का लो सक्सेस रेट है और हमने इस फैक्ट को भी नेगेट नहीं किया कि वो बेस्ट नहीं है स्टाफ में से सो ऐसी सिचुएशन ऐसे फील्ड पे पहुंचना जहाँ पे ए एंड बी एस्पेक्ट ऑफ द आर्गुमेंट आर नॉट नेगेटेड दैट इज द थिंग वी डू इन रिजॉल्व द पैराडॉक्स क्वेश्चन नाउ लेट्स लुक एट सम क्वेश्चन स्टेम टाइप which of the following if true most help to resolve the apparent paradox which of the following if true does most to explain the result described above which of the following if true best account for seeming discrepancy described above which of the following hypotheses best explain the contrast described above
Which one of the following, if true, most help to explain how XXXX could have happened? Which of the following, if true, most help to resolve the apparent discrepancy in the information above? Now we have to take two things from here. Firstly, so there is one thing in common is that resolve the paradox, explain the situation, or solve this discrepancy, right? These are the major words that are used in this question stem type. One more thing is there, हम resolve the paradox के अंदर दो टाइप की चीजें करते हैं. Firstly, we resolve the paradox. That means कि दो contradicting situation को हम resolve करते हैं. And second type of question जो इसी category के अंदर आते हैं and they are very similar to them is explain the situation type of thing. The thing, this question, which of the second question, I mean, which of the following, if true, does most to explain the result described above? Here the result might be contradictory और might not be contradictory to whatever written above. कि ऊपर एक पैराग्राफ है जिसमें एक स्टडी बताई है और उसका ये रिजल्ट बताया, तो इधर तो वो रिजल्ट कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग होगा हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड इवन दो कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है तो हमें देखो इधर से क्लियर हो जाता है. एक तो हम रिजॉल्व करते हैं उसे, हम उसके अंदर की कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करते हैं, एंड सेकंड इज कि हम उसे उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बट हम उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई डिड वी गेट दिस रिजल्ट. Similarly, in this second last question, when we says most help to explain how this XXX phenomenon could have happened, तो हमने यहाँ पे explain किया कि ये एक phenomenon है या कुछ भी है, ये क्यों हुआ. तो यहाँ से I hope you get this clear thing कि either you resolve a contradicting situation or you explain a situation in these type of question, right? So now moving on, we have a few important things. In the resolve the paradox question, you have to allow both side of the factual situation to be correct. Do not contradict or try to falsify one side of the conflict in order to reach the active solution. The correct answer must show how both sides coexist. All three points are just repeating the same thing that we have already discussed in the first slide. That is कि फर्स्टली हमें किसी भी साइड को फॉल्सिफाई नहीं करना है, किसी भी फैक्ट को, लाइक साइड का मतलब फैक्ट कि ए फैक्ट है एंड बी फैक्ट है, दोनों फैक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं, वो ऐसा पढ़ने पे लग रहा है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हमें ए या बी फैक्ट को फॉल्सिफाई नहीं करना है. इन एंड एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें एक ऐसा आंसर ढूंढना है जो दोनों साइड को ऐसे को एग्जिस्ट करा सके, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल बना सके, एंड उसी को हम बोलते हैं एक्टिव सॉल्यूशन. एक्टिव सॉल्यूशन. पैसिव सॉल्यूशन क्या होगा कि हम एक चीज को नेगेट करके बोल दें कि ए तो हो ही नहीं सकता है इसीलिए ये सिचुएशन ऐसी है, बट नो, दैट्स नॉट व्हाट वी आर सपोज टू डू. हमें उसको एक्टिवली सॉल्व करना है, राइट? सो नाउ लेट्स सॉल्व अ पैसेज. आई मीन एक बात हमें यहाँ से क्लियर रखनी है कि जो अभी हम टॉपिक्स करेंगे जैसे रिजॉल्व द पैराडॉक्स या फ्लॉ इन द रीजनिंग, ये सब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर यूजुअली फॉर एलिट एंड ओलिट पर्पजेज, बट स्टिल क्लैट में आने का चांस है. दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग, देर इज अ चांस एंड दे विल हेल्प यू आउट विद योर पैसेज इन क्लैट. तभी हमें जो क्लैट के लिए भी तैयारी करें, सिर्फ स्पेसिफिकली क्लैट के लिए तैयारी करें, उनके लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन. In a study examining eating habit, it was found that people who follow a strict diet and avoid certain food groups tend to have healthier overall diet and lower rate of chronic diseases. However, this is an indicating word कि there is some counter premise coming. Another study revealed that people who have a more relaxed approach to their diet, including occasional indulgences, also have healthier overall diet and lower rate of chronic diseases. यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, देखो एक बात हमें ध्यान रखिए कि इसका कोई डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है, राइट? कोई कंक्लूजन नहीं है, देयर इज जस्ट टू फैक्ट्स गिवन. कि एक स्टडी हुई जिसमें एक तो हमें पता चला कि जो हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, दोज पीपल हु आर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, उनकी भी उनकी भी हेल्थ ओवरऑल अच्छी है एंड उनके चांसेस हैं क्रॉनिक डिसीज को कैच करने के वो भी कम है. लेकिन एक अनदर कॉन्ट्राडिक्टिंग, लाइक सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टिंग, कि जो लोग ऐसी हेल्दियर डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, दोज हु आर नॉट दैट हेल्थ कॉन्शियस, उनके साथ भी सिमिलर रिजल्ट आ रहा है. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि जो हेल्थ मोर हेल्थ कॉन्शियस है एंड जो हेल्थ कॉन्शियस उतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, दोनों का सिमिलर रिजल्ट कैसे आ सकता है.
And that's what we are supposed to resolve or explain here. How can these seemingly contradictory findings be reconciled? Seemingly contradictory, look यहाँ पे डायरेक्टली ऑथर ने हमें पॉइंट आउट करके नहीं बोला लुक हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी दीज थिंग्स आर, ये हमें अज्यूम हो जाता है व्हेन वी रीड सच पैराग्राफ, राइट? So let's start with A option. But before starting with options, I would like you to do one more thing कि हमारे पास जब भी resolve the paradox का passage आएगा, we first understand the passage. We rephrase in our wording, like अपने mind में धीरे से बोल दो, मतलब बोलो भी मत, but in your mind it should be clear कि what are the exact facts. Secondly, you should be clear where the howevers, paradoxically, or but such words, those who are assuming counter premise or something like that, वो कहाँ पे आ रहे हैं? They will help you out in understanding कि क्या contradiction है अगर you get lost in the passage or something like that, right? So अभी हमने इसको rephrase कर लिया है, हमने इसका keyword identify कर लिया है, however. Now हम इसको एज अ क्वेश्चन पोज करेंगे, क्वेश्चन इन द सेंस कि जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है इस पैसेज के अंदर हम उसको एज अ क्वेश्चन लिखेंगे. सो आई विल मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस सिचुएशन. द क्वेश्चन विल बी लाइक कि वाई हेल्थ कॉन्शियस एंड नॉन हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैव ओवरऑल हेल्थियर डाइट एंड लोअर रेट ऑफ क्रॉनिक डिसीज. ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है इधर कि अगर हेल्थ कॉन्शियस पीपल है उनका कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, बट दैट डिफरेंस इज नॉट हियर. तो why I made a question out of this situation? It will help you whenever you have a close fight between two options. So I'll see you. जैसे कि A क्वेश्चन से A ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. People who follow strict diet may have a higher awareness of their food choices and make healthier decision overall. So if we look at it, it is the rephrasing of our A part of the situation. A part is कि health conscious people have a good food choice and they have lower rate of chronic disease. तो lower rate of chronic disease मतलब कि they are aware of their food choices, they make healthier decision overall. तो A is only explaining the A part of the passage. A part क्या है कि health conscious people की ओवरऑल हेल्थ अच्छी क्यों है. तो ए जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक साइड को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए वी आर नेगेटिंग दिस ऑप्शन. Now, coming to the B option, individuals who have a relaxed approach to their diet may engage in other healthy lifestyle behavior such as regular exercise, right? This option is also a very charming option to you because you think that this is explaining the exact problem which is about the non-health conscious people, right? तो दिस इज अ चार्मिंग ऑप्शन, बट अगर हम इसको हमारे क्वेश्चन के अगेंस्ट पोज करके देखें, सच एज आई रिपीट द क्वेश्चन. Question is why health conscious and non health conscious people have the same result in the study. That is the contradictory finding. लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को देखें, इट इज ओनली एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल हु हैव अ रिलैक्स्ड अप्रोच टू द डाइट. जैसे ए ऑप्शन सिर्फ बात कर रहा था जिनका स्ट्रिक्ट डाइट है, सिमिलरली बी ऑप्शन बात कर रहे हैं जिनकी रिलैक्स्ड अप्रोच है उस डाइट को लेके. तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन, लाइक ए इज स्टिल अ काइंड ऑफ थिंग विच इज रीस्टेटिंग आर पैराग्राफ, तो हम उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. बट बी इज नॉट अ रीस्टेटमेंट ऑफ द पैसेज. इंस्टेड इट इज गिविंग अ वेरी गुड थर्ड ऑप्शन कि वाई देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग. बट स्टिल हमने क्या नोटिस किया था कि हमें ऐसा आंसर ऑप्शन चूज करना है विच इज एक्सप्लेनिंग बोथ साइड ऑफ द एस्पेक्ट, राइट? सो इसीलिए बी इज eliminated from our choice. Now coming to the C thing, the studies did not account for other lifestyle factors such as stress level and sleep quality which can impact overall health. Why this is a correct answer choice of our whole paragraph or our question is क्योंकि ये दोनों साइड को एक्सप्लेन कर रहे हैं. लुक, द क्वेश्चन इज ओनली टेलिंग कि हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैव गुड हेल्थ एंड नॉन हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ गुड हेल्थ. सो सी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मे बी जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है दे हैव सम एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेवल, तो उनका यूजुअल हेल्थ लेवल थोड़ा गिर गया होगा. एंड दोज पीपल आर नॉन हेल्थ कॉन्शियस बिकॉज उनका स्ट्रेस लेवल नहीं है, स्लीप क्वालिटी अच्छी है, तो उनका हेल्थ इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ गया होगा. तो इस वजह से उन दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड, एक सिमिलर हेल्थ का ओवरऑल हम देख सकते हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस बिकॉज फर्स्टली इट इज नॉट फॉल्सिफाइंग एनीथिंग, it is giving the correct answer to our question and it is helping us resolve the both side, making both side compatible with each other. Now coming to the D option,
The definition of a strict diet may vary across individual, leading to a different outcome in terms of overall health. सो एंड तो हमारा क्वेश्चन वाज अबाउट कि हेल्थ कॉन्शियस एंड नॉन हेल्थ कॉन्शियस पीपल की डाइट में क्या डिफरेंस है एंड फिर भी वो सिमिलर रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं. बट स्ट्रिक्ट डाइट थी या लेस स्ट्रिक्ट डाइट थी, दैट इज नॉट आर कंसर्न. दैट्स वाई डी ऑप्शन इज एलिमिनेटेड एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज सी. Coming to a good summary of whatever we have discussed in this video is कि paradox question are a part of advanced CR. Secondly, उन्हें solve करना is quite easy if you're getting the right strategy. The right strategy is paraphrasing the situation in your word, making a question out of it, taking note of the contradictory or paradoxical words that are there in the paragraph ताकि उस paragraph को समझ सकूं. एंड जो भी करेक्ट आंसर होगा वो दोनों साइड को एक्सप्लेन करेगा, किसी साइड को फॉल्सिफाई नहीं करेगा, नेगेट नहीं करेगा. तो यू विल डेफिनेटली गेट टू अ गुड आंसर चॉइस, राइट? So with this we come to an end of this video. I will see you all again in the next part. But before going, I would like you all to recommend to join us to join Mega GK for the efficient CLAD prep, because we provide you with a wide variety of experienced mentors along with amazing GK faculty, which is our own favorite Manav sir. So yeah, I'll see you again in the next part and in my CR class also. Tab tak ke liye bye bye. I'll see you in the next part.